जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आपको पता ही है कि मैं आर्मी अग्निवीर जो 17 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं स्पेशल वीडियोस बना रहा हूँ हर चैप्टर की। मैं चैप्टर वाइज चैप्टर हर चैप्टर को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूँ कि आपका बेस अच्छा हो जाए तो आप आसानी से लो लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो आज जो हमारी जो वीडियो है, आपको पता है पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने परसेंटेज पार्ट वन था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि परसेंटेज क्या होती है, हाउ टू कन्वर्ट टू परसेंटेज, किसी चीज़ को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। मैंने सब कुछ अच्छे से बेसिक समझाया था। आज जो हमारा जो परसेंटेज पार्ट टू है, इसमें मैं आपको क्या समझाऊंगा, इसमें आपको मैं स्टेटमेंट पढ़ने सिखाऊंगा कि परसेंटेज के क्वेश्चन ही क्यों, कि मतलब सारा जो हमारा क्वांट है, जितना भी मैथ हमारा डिपेंड करता है परसेंटेज चैप्टर से, क्योंकि इसमें आपको स्टेटमेंट पढ़ना सीखनी है कि कैसे क्वेश्चनों को पढ़ा जाता है और कैसे टैकल किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं, बातें कम करेंगे, फोकस रहेगा हमारा कि आज हमने कुछ ना कुछ सीखना है कि स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पर्सन, देखो मैं पढ़ता हूं आराम से और कैसे इसको सोचना, क्वेश्चन को समझना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ पर्सन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम। तो आपको ना जब भी क्वेश्चन आएगा ना कुछ आपको डाटा सोचने के लिए दिया होगा। तो देखो क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो ये परसेंटेज में डाटा दे दिया कि नहीं दे दिया है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का मतलब अपनी इनकम का 60% खर्च करता है। तो ये डाटा किस में दे दिया? परसेंटेज में। चलो जी आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ हिज मंथली इनकम इज 3000, उसकी जो मासिक आय है वो कितनी है? बोला 3000 है। तो ये 3000 क्या दे दी हमारे पास? न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है। तो याद रखना, आपको जब भी क्वेश्चन आएंगे तो एक डाटा किस में दिया होगा? आपको परसेंटेज में दिया होगा, और एक डाटा सीधा सीधा किस में दिया होगा? 2 होगा, 3 होगा, समथिंग कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बोला कि कोई व्यक्ति अपना आय का 60% खर्च करता है और उसकी जो मासिक आय है वो कितनी है? 3000 है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी, तो वो कितना बचाता होगा। तो देखो जब भी आपको डाटा दिया होगा, देखो जैसे परसेंटेज में दे देगा, रेशियो में दे देगा, या कोई कहानी सुना देगा, आपने वो कहानी पकड़नी है, वो परसेंटेज पकड़नी है, तो ही आपने न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ टच करना है। अब मुझे पता लग गया, देखो एक हमें डाटा के दे दिया है, उसकी जो आय का, आय नहीं दे दिया आपको, दे दिया है पहले, दे दिया आपको कि वो खर्च करता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बोला वो खर्च करता है, कितना खर्च करता है? 60% खर्च करता है। तो मतलब देखा जाए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 60% खर्च करता है। और दूसरा डाटा हमें क्या दे दिया? उसकी जो मासिक आय है वो आय कितनी है दोस्तों? 3000 है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि वो कितनी बचत करता है। तो देखो आपको, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, देखो आय में कितना न्यूमेरिकल वैल्यू दी आपको? 3000 न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, तो इसके साथ टच बिल्कुल नहीं करना। हमेशा किसके साथ टच करना? आपने परसेंटेज के साथ टच करना है। किसके साथ टच करना? हमेशा परसेंटेज के साथ क्या करना? हमेशा टच करना। न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी उसके साथ टच नहीं करना है, क्योंकि ये तो लो लेवल का क्वेश्चन। आप तो सीधा सीधा भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, पर मैं आपको ना स्टार्टिंग से ही ऐसा सिखाने की कोशिश करूंगा कि आपका लो लेवल का क्वेश्चन आए या हाई लेवल का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सोच पाओ। तो कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसके साथ टच नहीं करना। जब भी परसेंटेज आए तो आपने परसेंटेज में सोचना है। तो चलो आइए परसेंटेज में कैसे सोच सकते हैं। मैंने देखो कल पार्ट वन में आपको अच्छे से बताया हुआ कि परसेंटेज क्या होती है, तो आप बड़े अच्छे से सोच पाएंगे। देखो अब क्या दिया हुआ, देखो बोला कि वो खर्च करता है, 60% खर्च करता है। तो मतलब जैसे परसेंटेज आ गई ना, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 100 आ जाना चाहिए। तो वह अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो अपनी आय का 60% खर्च करता है ना, तो उसकी जो आय होगी वो अपने आप में कितनी होगी बताओ? उसकी जो आय होगी वो अपने आप में कितनी होगी? 100 होगी कि नहीं होगी? मुझे पता है कोई भी चीज़ मैक्सिमम होती है, कोई भी चीज़ जो ओरिजिनल होती है वो अपने आप में कितनी होती है? 100 होती है। तो उसने बोला कि वो खर्च करता है, वो कितना खर्च करता है? 60% खर्च करता है। तो 100 का 60% कितना होता है? तो सीधा ही लिख सकते हो। देखो 100 का 60% कितना होगा, तो डायरेक्ट लिखना होता है। 100 का 60% होता है 60 होता है। तो कितना आ गया? 60 आ गया कि नहीं आ गया? तो मतलब क्या, परसेंटेज में सोचने लग पड़े कि उसकी जो आय होगी वो अपने आप में कितनी होगी? 100 होगी। वो खर्च कितना करता है? 60 रुपये खर्च करता है। तो मुझे बताओ मैं अपनी आय का क्या क्या कर सकता हूँ? या तो खर्च कर सकता हूँ या तो बचत कर सकता हूँ। तो मैं कितनी बचत करता हूँ? मैं नेचुरल है 100 से अगर 60 रुपये खर्च करता हूँ परसेंटेज में, तो मैं कितनी बचत करता हूँ? 40 बचत करता हूँ कि नहीं करता हूँ? एग्री करते हो कि नहीं करते हो?
देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू में आप ये सोच नहीं पाते कि आपकी आय 3000 है, मुझे क्या पता वो कितना खर्च करता है, कितना बचत करता है। पर हाँ, परसेंटेज में डाटा दिया हो तो आप सोच सकते हो। देखो, वो खर्च 60% करता है अपनी आय का, तो 60% खर्च करता है अपनी आय का, तो उसकी आय अपने आप में कितनी होगी? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अपने आप में क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू अपने आप में क्या होती है? 100 होती है। तो मतलब उसकी आय कितनी होगी? अपने आप में 100 होगी। वो खर्च 60 कर रहा है, वो बचत कितनी करता है? 40 करता है। ये होता है कि कभी भी आपको डाटा आए, देखो पहले क्वेश्चन में मैं टाइम ले रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, फिर हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखो, आपको पता लग गया कि आपने परसेंटेज में अच्छी तरह सोच लिया कि नहीं सोच लिया। अब देखो स्टेप टू क्या करना आपने। जैसे कोई डाटा परसेंटेज में दिया होगा, आपने परसेंटेज में सोचना है। और उसके बाद अब स्टेप वन क्या हो गया? आपने सोचा, अच्छे से सोचा। देखो पेपर में सोचने की गेम है, आपने सोचा, दिमाग में भी सोच सकते हैं। अच्छा, 60% खर्च करता है, 100 उसकी आय होगी, 60 खर्च करता है, 40 बचत करता है। अब स्टेप टू में क्या करना है? क्योंकि अब आपके मुताबिक तो आंसर आ गया, बचत कितनी करता है? 40। पर आपके मुताबिक आंसर नहीं आना चाहिए। आपके मुताबिक आंसर आएगा तो भाई आपको तो टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा ना। तो हमें जो आंसर लाना है वो एग्जामर के मुताबिक लाना है। तो स्टेप टू में क्या करना है, इसको ध्यान से समझना। स्टेप टू में देखना है कि किसका डाटा दिया हुआ है, किसका डाटा दिया हुआ है, और किसका डाटा निकालना है। देखो, या तो 100 का डाटा दिया होगा, या तो 60 का डाटा दिया होगा, या तो 40 का डाटा दिया होगा। बस ये समझना है कि किसका डाटा दिया, मतलब कहने का मतलब किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी है। तो किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी है? तो सामने लग रहा है कि आय की न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है। किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है? आय की न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है। तो मैं समझ गया कि किसका डाटा दिया हुआ है? 100 का डाटा दिया हुआ है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो ये ऐसे ही वो खर्च का डाटा भी दे सकता था, रट्टा नहीं मारना आपने। तो ऐसे ही वो आपको खर्च का डाटा भी दे सकता था, बचत का डाटा भी दे सकता। तो बस ये सेकंड स्टेप क्या करना, आपने समझना जो भी आपने सोचा, तो आपने देखना कि किसका डाटा दिया हो। तो किसका डाटा दिया हो भाई? आय 3000 है, तो उसने मतलब 100 का डाटा दिया हो। तो हमसे क्या पूछ रहा है? उसकी मासिक बचत कितनी होगी। तो हमसे किसका डाटा पूछा जा रहा है? हमसे किसका डाटा पूछा जा रहा है? 40 का डाटा पूछा जा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो सेकंड स्टेप में जो भी आपने सोचा होगा, फिर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ देखना है कि किसका डाटा दिया हुआ है और किसका डाटा निकालना है। तो सामने पता लग रहा है कि 100 का डाटा क्या दे दिया? 3000 दे दिया। क्लियर हो गया? मासिक आय कितनी उसकी? 3000, पर मेरे मुताबिक कितनी? 100। तो 100 का डाटा दिया हुआ है और हमसे बचत पूछ रहा है, मतलब 40 का डाटा पूछ रहा है। तो बस फिर स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड, बस 3 स्टेप फॉलो होते हैं, पर डायरेक्ट हो जाता है। स्टेप थर्ड में क्या करना है? जिसका डाटा दिया होगा, जैसे 3000 लिखा, अब जिसका डाटा दिया होगा उसको कहाँ लिख देना आपने? नीचे। तो 100 कहाँ आ गया? तो उसको नीचे। और जिसका डाटा पूछा होगा, मतलब 40 का डाटा पूछा हो, तो 40 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जिसका डाटा दिया होगा उसको कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। और जिसका डाटा पूछा होगा उसको क्या कर देना? मल्टीप्लाई। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 40 और 30 कितने होते हैं बोलो? 1200 होते हैं। तो मतलब क्या, एग्जामर के मुताबिक वो कितनी बचत करता है? 1200 बचत करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आधे सोचेंगे कि इतना लंबा करेंगे हमें, पर नहीं, ये आपको समझाने के लिए इतना लंबा लेके पेपर में कैसे करोगे। देखो, 60% खर्च करता, तो आप दिमाग में सोच सकते थे उसकी आय 100 है, वो 60 खर्च करता है, वो 40 बचत करता है। अच्छा, किसका डाटा दिया? आय, मतलब 100 का डाटा दिया है। तो आप पेपर में डायरेक्ट ऐसे लिखते, 3000 लिखा। अच्छा, 3000 किसका डाटा? आय। आय का डाटा मेरे मुताबिक कितना? 100। अच्छा, 100 का डाटा दिया हुआ, अच्छा 40 का डाटा पूछा, तो आप पेपर में डायरेक्ट ये लिखते। तो ये सारा आप दिमाग में सोच पाते, तो आप डायरेक्ट बोल देते 1200। क्लियर हो गया? पर अभी आप बिगनर हो, किसी को मैथ अच्छे से समझ नहीं आता, बस लिखना है। 3 स्टेप है। पहला स्टेप परसेंटेज में सोचना है। सेकंड स्टेप किसका डाटा दिया हुआ है और किसका डाटा निकालना है। थर्ड स्टेप जिसका डाटा दिया होगा उसको कहाँ लिखना है? नीचे। और जिसका डाटा पूछा होगा मल्टीप्लाई कर देना। अभी हम लगाते हैं 5-6 क्वेश्चन लगाते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अच्छे से समझना। देखो, जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे दिया कि आपको डाटा परसेंटेज में दिया हुआ 20% और 50%, और आपसे डाटा भी किस में पूछा हुआ है? परसेंटेज में पूछा हुआ है। तो मतलब आपको जैसे डाटा दिया हुआ, परसेंटेज में डाटा दिया हुआ, तो आपको सोचना है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी तो आपने कंपैरिजन करना, सेकंड स्टेप फॉलो करना। यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन था, तो सीधा सीधा कैसे होगा, तो थोड़ा सा समझते। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू नंबर्स आर 20% एंड 50% रिस्पेक्टिवली ऑफ थर्ड नंबर। मतलब दो संख्याएं तीसरी संख्या की, मतलब दो संख्याएं वो किससे कंपैरिजन हो रहा है? तीसरी संख्या से कंपैरिजन हो रहा है, क्रमशः 20% और 50% है। मतलब उसका कहने का मतलब कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से, थर्ड नंबर से 20% है।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और दूसरी जो संख्या है वो तीसरी संख्या का कितना परसेंट है, 50% है। तो मतलब ये दोनों परसेंटेज किससे कंपैरिजन हो रही है, तीसरी संख्या से कंपैरिजन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो तीसरी मतलब थर्ड नंबर से कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो परसेंटेज आ गई तो दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, 100 आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो आपके मुताबिक जो थर्ड नंबर होगा वो कितना होगा, 100 आ गया। तो मतलब आप खुद बोल रहा है कि जो पहली संख्या है, मतलब जो फर्स्ट नंबर है, जो पहली संख्या है वो 20% है। तो 100 का मतलब तीसरी संख्या का 20% है। तो तीसरी संख्या हमारी हमने मान ली 100 है, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 ही मानना है। तो पहली संख्या कितनी होगी, 20% है। तो 100 का 20% कितना होता है, 20 लिख दिया। वैसे हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो दूसरी संख्या बोला तीसरी संख्या का 50% है। तो 100 का 50% कितना होता है, 50 होता है। तो लो जी आ गई। तो तीसरी संख्या कितनी आ गई, 100 आ गई। पहली संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई। और दूसरी संख्या कितनी आ गई, 50 आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती किसी की तो मैं कंपैरिजन कर देता, मतलब किसका डाटा। पर आपसे पूछ क्या रहा है वो बड़ा जानना बड़ा जरूरी है। देखो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर इज द फर्स्ट नंबर, मतलब आपसे परसेंटेज पूछ रहा है। और मैंने पार्ट 1 में आपको समझाया हुआ है, जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। जिससे पूछी जाती है उससे कहाँ लिखा जाता है, नीचे। और मल्टीप्लाई बाय क्या करना, 100। तो देखते हैं अभी, देखो बोले दूसरी संख्या का, क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत पहली संख्या है। मतलब पहली संख्या की क्या पूछी जा रही है, पहली संख्या की क्या पूछी जा रही है, परसेंटेज पूछी जा रही है। मतलब इस 20 की क्या पूछी जा रही है, परसेंटेज पूछी जा रही है। और ये जो परसेंटेज है वो किससे पूछी जा रही है, दूसरी संख्या का। देखो दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या से क्या पूछी जा रही है, परसेंटेज पूछी जा रही है। तो मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया हुआ है कि जब भी किसी की परसेंटेज पूछी जाती है, पहली संख्या की परसेंटेज पूछी जा रही है, उसे कहाँ लिखूंगा, ऊपर। किससे पूछी जा रही है, दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या कितनी है आपकी, 50। 50 का आ गया मल्टीप्लाई बाई और क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो 50 से सीधा काटा कितना आ गया, 2। और 22 जा कितना होता है, 40%। तो मतलब क्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 40% है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो। अच्छा ये क्वेश्चन ना आर्मी जीडी में भी आया था, 2018-19 में आया हुआ क्वेश्चन ये, ठीक है। बार बार आ जाता क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 20% ऑफ एनी नंबर इज 120। तो मैंने क्या बोला हुआ है कि आपको सोचना कि इसमें हमेशा परसेंटेज में सोचना है। तो क्या बोल रहा है कि यदि मैं किसी संख्या का 20% निकालूं तो वो 120 है बोला। तो बोला कि किसी संख्या का मैं 20% निकालूं तो वो बोला कितना है, 120 है। क्लियर हो गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है देन व्हाट विल बी 120% ऑफ दैट नंबर। तो उस संख्या का 120% क्या होगा। देखो तो परसेंटेज में डाटा, तो आप परसेंटेज में सोचो क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 20%, यहां तक समझो। तो 20% आ गया तो दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, 100। तो आपके मुताबिक जो नंबर होगा, जो संख्या होगी, वो अपने आप में कितनी होगी, लिखो। तो आपके मुताबिक संख्या वो नंबर कितना होगा, बताओ, 100 होगा कि नहीं होगा। तो उस संख्या का 20% लिया तो भाई 20 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और उस संख्या का 20% कितना आ गया, 20 आ गया। और एग्जामिनर ने इस 20 का डाटा क्या दे दिया, खुद ही बोल दो, 120 दे दिया कि नहीं दे दिया है। खुद बोल रहा, देखो, इफ 20% ऑफ एनी नंबर इज 120, खुद बोल रहा ना, सेकंड स्टेप सामने दे दिया उसने। यदि किसी संख्या का 20% निकालूं, 20% 120 है। तो आपके मुताबिक नंबर कितना आ गया, 100 आ गया। और 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो 20 का डाटा क्या दे दिया हमारे पास, 120 दे दिया। तो मुझे पता लग गया मुझे किसका डाटा दिया हुआ है, 20 का डाटा दिया हुआ। अगर आपसे वो संख्या पूछता, मतलब आपसे उस संख्या को पूछता, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता, 100 से मल्टीप्लाई कर देता। पर हमसे क्या पूछ रहा हुआ है, व्हाट विल बी द 120% ऑफ दैट नंबर। तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो आपके मुताबिक संख्या कितनी है, 100। अब 100 का 120% लूंगा तो कितना आ जाएगा, बोलो। 100 का 120% लूंगा तो कितना आएगा, बोलो। 120 आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरे से किसका डाटा पूछा जा रहा है, मेरे से 120 का डाटा पूछा जा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर आपसे वो नंबर पूछा जाता कि वो नंबर क्या है, तो मैं समझ जाता कि 100 का डाटा पूछा जा रहा है। पर हमसे किसका डाटा पूछा जा रहा है, उस संख्या का 120% पूछा जा रहा है। तो आपके मुताबिक संख्या तो 100 है, तो 100 का 120% कितना होगा, 120 होगा। तो मतलब 120 का डाटा पूछा जा रहा है। तो सेकंड स्टेप भी हो गया। तो मतलब जिसका डाटा
डाटा दिया तो मतलब 120 तो ऐसे लिखूंगा, तो 20 का डाटा दिया हुआ है तो 20 कहाँ लिखा नीचे, और 120 का डाटा पूछा जा रहा तो मल्टीप्लाई करके कर दिया 120 कर दिया। तो 0 से 0 काटा, 2 से काटा कितना आ गया 6, और 12 6 जगह कितना होता है 72, और 0 आ गया। तो मतलब एग्जामर के मुताबिक उस संख्या का 120% कितना होगा 720 होगा। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? तो मुझे ऐसे अगर वो नंबर पूछा होता तो मुझे पता है कि 120 किसका डाटा दिया, 20 का डाटा दिया तो 20 का लिखा नीचे, और अगर वो नंबर पूछा होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता। तो 20 से काटा कितना है 5, तो मेरा आंसर कितना आता 600। पर मेरे से वो नंबर नहीं पूछा गया है, मुझे उस नंबर का 120% पूछा गया, मतलब 120 का डाटा पूछा गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो 20 का डाटा दिया हुआ था और 120 का डाटा पूछ रहा था, तो मैंने क्या किया, जिसका डाटा दिया हुआ था उसको क्या लिखा नीचे, और 120 का डाटा पूछ रहा था मल्टीप्लाई में क्या कर दिया 100 कर दिया। जब भी परसेंटेज आए तो दिमाग में क्या आ जाना चाहिए 100 आ जाना चाहिए। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। बोले इन अ विलेज, कोई विलेज है उसमें 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। मतलब क्या है कि एक गांव में 30% जनसंख्या क्या साक्षर है। साक्षर मतलब पढ़े लिखे हैं। कोई गांव उसमें 30% पढ़े लिखे हैं। परसेंटेज आ गई तो दिमाग में क्या आ जाना चाहिए 100। तो आपके मुताबिक कुल गांव में कितने लोग होंगे? तो कोई भी चीज़ जो मैक्सिमम होती है ओरिजिनल होती है वो अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। तो मैंने क्या बोला है कुल। तो कुल आपके गांव में कुल विलेज में कितने लोग होंगे? अपने आप में 100 होंगे कि नहीं होंगे? जैसे परसेंटेज दिखे नहीं तो दिमाग में 100 आ जाना चाहिए। तो उस 100 में बोला क्या, बोला लिटरेट। क्या बोल रहा है लिटरेट मतलब पढ़े लिखे, मतलब साक्षर। तो साक्षर कितने बंदे होंगे? तो बोला 30% है। तो 100 का 30% कितना होता है 30 होता। तो भाई मैंने लिख दिया 30 लिख दिया। अब देखो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज कितनी दोस्तों 6600 है। तो मतलब हमें कुल पॉपुलेशन दे दी, मतलब कुल की वैल्यू दे दी, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी कितनी 6600 है। तो ये आ गई न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके साथ टच नहीं करना है। अब देखते हैं आपसे पूछ कह रहा है, आपसे पूछ रहा है देन द नंबर ऑफ द इलिटरेट, मतलब निरक्षर, मतलब उसको आप बोल सकते हो पढ़े लिखे नहीं है, मतलब ठीक है। मतलब पढ़े लिखे कितने 30 बंदे पढ़े लिखे, तो पढ़े लिखे नहीं है तो क्या बोलते हैं इलिटरेट, ठीक है। इलिटरेट मतलब क्या, पढ़े लिखे नहीं है। तो हिंदी में लिखा हो निरक्षरो, मैं गलत बोल रहा हूँ इसको मे भी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, जो पढ़े लिखे नहीं है। तो मुझे बताओ गांव में 100 लोग हैं, 100 में से अगर 30 पढ़े लिखे हो, स्टेप 1 क्या है, मुझे सोचना है। अच्छा मुझे सोचना, तो सोचता हूँ कुल गांव में अगर 100 हैं तो 100 में से अगर 30 बंदे पढ़े लिखे हैं तो कितने बंदे पढ़े लिखे नहीं होंगे? तो नेचो 100 में से 30 गया तो कितना बचता 70। भाई 70 बंदे पढ़े लिखे नहीं होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में किसका डाटा दिया हुआ है? खुद बोल रहा है कि कुल का डाटा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दी, कुल बंदे कितने गांव में 6600। तो मैं समझ गया कि किसका डाटा दिया हुआ है 100 का डाटा दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? और मेरे से किसका डाटा पूछ रहा है कि जो पढ़े लिखे कितने बंदे पढ़े लिखे नहीं है, तो मतलब 70 का डाटा पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। तो सेकंड स्टेप में क्या कर दिया, तो मैं समझ गया कि किसका डाटा दिया। मुझे ये समझना जो भी मैंने सोचा तो फिर देखना है मुझे सेकंड स्टेप में कि किसका डाटा दिया हुआ है और किसका डाटा निकालना है। तो मैं समझ गया कि मुझे किसका डाटा दिया हुआ है 100 का डाटा दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, मतलब कुल 6600। तो मतलब 100 का डाटा दिया हुआ है और किसका डाटा पूछा जा रहा है 70 का डाटा पूछा जा रहा है। तो बस थर्ड स्टेप में क्या होता है, जिसका डाटा न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ रहती है ऊपर ही, जिसका डाटा दिया होगा, किसका डाटा दिया 100 का डाटा दिया तो 100 का लिखूंगा नीचे, और जिसका डाटा पूछो 70 का डाटा पूछा मल्टीप्लाई करके कर दूंगा 70 कर दूंगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब बस सोल्व करो, इसको आंसर आ गया 2 जीरो से 2 जीरो काटा और इनको मल्टीप्लाई किया तो 0 7 6 जा 42, 4 7 6 जा 42, 4 6 40। मतलब गांव में कितने बंदे पढ़े लिखे नहीं है 4620 बंदा पढ़ा लिखा नहीं है। मतलब क्या आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर पूछा होता कि कितने पढ़े लिखे तो मैं मल्टीप्लाई करके कर देता 30। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हमेशा पहला स्टेप क्या होता है कि आपको सोचना होता है परसेंटेज में। सेकंड स्टेप होता है कि किसका डाटा दिया हुआ है और किसका डाटा निकालना है। वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ टच नहीं करना है। और जिसका डाटा दिया होगा न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी, जिसका डाटा दिया होगा उसको कहाँ लिखना है नीचे, और जिसका डाटा पूछा होगा मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखो क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, मतलब कोई नंबर है उसका मैंने 75% लिए, जब किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ा जाता है तो देखो ये क्या आ गई, बोलो ये आ गई आपकी परसेंटेज, एग्री करते हो कि नहीं करते हो, और 75 जोड़ा जाता है तो 75 क्या आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। तो मैंने क्या बोला, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ टच नहीं करना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आपको हमेशा किस में सोचना है, परसेंटेज में सोचना है। तो हमसे क्या बोल रहा है, तो परिणाम वही संख्या होती है, मतलब किसी संख्या का मैं 75% लूँ ना, और उसमें फिर जब मैं 75 जोड़ूँ ना तो वही संख्या बन जाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो संख्या क्या है। तो आप देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो मुझे बताओ परसेंटेज आ गई, तो आपके मुताबिक जो संख्या होगी वो कितनी होगी, बोलो बताओ। संख्या मतलब वो जो नंबर होगा वो अपने आप में कितना होगा, 100 होगा कि नहीं होगा। तो 100 का 75% लिए तो कितना आ गया, 75 आ गया कि नहीं आ गया। अब एग्जाम्पल बोल रहा है इसमें मैं क्या जोड़ रहा हूं, अब समझना, एग्जाम्पल बोल रहा है इसमें मैं कितना जोड़ रहा हूं। भाई एग्जाम्पल ने न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, भाई बोला कि मैं 75 जोड़ रहा हूं, भाई ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके साथ तो टच नहीं करना है। आपको तो सेकंड स्टेप फॉलो करना है कि किसका डाटा दिया हुआ है, आपको तो सेकंड स्टेप फॉलो करना है। तो आप 75 में कितना जोड़ोगे, आप 75 में कितना जोड़ोगे कि वही संख्या आ जाएगी। भाई मैं, मेरे मुताबिक संख्या 100 है, तो 100 का 75% लिए कितना होता है, 75 होता है। अगर मुझे वही संख्या बनानी है तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, भाई मुझे 25 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा। नेचुरल है कि मुझे तो अपने तरीके से सोचना है कि मेरे मुताबिक संख्या 100 है, 100 का 75% कितना होता है, 75 होता है। मैं 75 में कितना जोड़ूं कि वही संख्या हो जाती है। तो भाई मैं कितना जोड़ूंगा, भाई मैं तो 25 जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा। तो मैं समझ गया कि मुझे किसका डाटा दिया हुआ है, इस 25 का डाटा दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। देखो अब चल पड़े ना, थोड़े से क्वेश्चन चल पड़े, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको ऐसे पकड़ना है कि किसका डाटा दिया हुआ है और किसका डाटा निकालना है। तो आपके मुताबिक संख्या 100 है, 100 का 75% कितना लिया, 75 लिया। आप 75 में कितना जोड़ोगे कि वो वही संख्या बन जाएगा, आप तो 25 जोड़ोगे, पर एग्जामर बोल रहा है भाई मैं तो बोला 75 जोड़ूंगा। तो मैं समझ गया कि किसका डाटा दिया हुआ है, 25 का डाटा दिया हुआ है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सेकंड स्टेप सीधा ही लिख दिया, और मेरे से वही संख्या पूछ रहा, मतलब मेरे से 100 का डाटा पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। तो बस थर्ड स्टेप कि जिसका डाटा दिया हो तो उसको क्या लिखना, हमेशा नीचे, और जिसका डाटा पूछा हो उसे क्या करना देना है, मल्टीप्लाई। न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, हमेशा ऊपर। तो आपने देखना कि 25 का डाटा दिया हुआ तो 25 का लिखा नीचे, और 100 का डाटा पूछा, मल्टीप्लाई पे 100 कर दिया। अब इसको सोल्व करो, 25 से कम 25, 25 चौके कितने होते हैं 100, और 4 पंजे कितने होते हैं 20, 2 28, और कितने हो गए 30। तो एग्जामर के मुताबिक वो संख्या कितनी है, 300 है, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको हमेशा किस में सोचना है, आपको हमेशा परसेंटेज में सोचना है। आप जितना अच्छा परसेंटेज में सोचोगे उतना आपकी क्लैरिटी मिलती जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर ध्यान से समझना, डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। देखो एक अ फ्रूट सेलर है, क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं ना तो बेसिक समझ आना चाहिए। अ फ्रूट सेलर है, हैड एप्पल, उसके पास कुछ क्या है, सेब है। एक फल विक्रेता के पास क्या है, सेब थे। डिस्पाइट सेलिंग ऑफ 40% ऑफ एप्पल, उसने क्या कर दिया, 40% बेचने के बावजूद उसके पास 420 सेब बचते हैं। मतलब कितने बचते हैं, 420 एप्पल आर लेफ्ट विद हिम। अब सिंपल आ गया, परसेंटेज आ गई, तो दिमाग में क्या सोचना है, हमसे परसेंटेज में सोचना है। तो मुझे बताओ कि टोटल जो एप्पल होंगे उसके पास, कुल जो सेब होंगे उसके पास, कुल जो सेब होंगे वो अपने आप में कितने होंगे उसके पास, 100 होंगे कि नहीं होंगे। तो उसने कितने बेच दिए, बताओ उसने कितने बेच दिए, पहला स्टेप फॉलो कर रहा हूं मैं। उसने बेच दिए, बेचे, है ना, बेचे, कितने बेच दिए, 40% बेच दिए। तो लो जी भाई 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। तो नेचुरल उसके बावजूद उसके पास कितने बचेंगे, बचे, कितने बचेंगे, बेचे, है ना, मैं सही लिख रहा हूँ, हाँ, बेचे और बचे। तो कितने बचे उसके पास, तो 100 उसके पास थे, 40% बिक गए, मतलब 40 बिक गए, तो उसके पास कितने बचेंगे भाई, 60 बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो पहला स्टेप हमारा हो गया। जैसे उसने बोला कि 40% बेचने के बावजूद उसके पास 420 बेचते हैं, तो 420 के साथ टच नहीं कर दिया, तो ये बचे हैं उसके पास, कितने बचे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है कितनी, 420 क्या है, बचे हैं। तो ये मैंने लिख दिया साइड में, न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ टच नहीं करना है। पहले स्टेप फॉलो, फर्स्ट स्टेप आपने फॉलो करना है जिसमें आपको सोचना है। जैसे उसने बोला कि 40% बेचे,
तो मेरे दिमाग में क्या आया कि उसके पास अपने आप में कितने होंगे, 100 होंगे। तो उसने कितने बेचे, 40 बेचे। तो मैंने लिख दिया 40 बेचे। तो 100 में से 40 गया तो उसके पास कितने बचेंगे, तो उसके पास कितने बचे, 60 बच गए। क्लियर हो गया कि नहीं गया। अब सेकंड स्टेप फॉलो करना है। सेकंड स्टेप फॉलो क्या होता है बताओ, जिसमें हमें देखना है कि किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, मतलब किसका डाटा दिया। देखो कुल सेब आपके 100 हैं, तो क्या 100 का डाटा दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। बचे सेब का डाटा दिया, क्या 40 का डाटा दिया, नहीं, ये तो बेचे गए हैं 40। तो बचे कितने हैं दोस्तों, 60 बचे हैं। मतलब 60 का डाटा क्या दे दिया, बोलो 420 दे दिया कि नहीं दे दिया। तो मतलब अब मुझे किसका डाटा दिया हुआ है, 60 का डाटा दिया हुआ है। और मुझसे पूछ क्या रहा है, मेरे से क्या पूछ रहा है, शुरू में उसके पास कितने सेब थे, हाउ मच एप्पल इनिशियली ही हैड, स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे। तो स्टार्टिंग में तो उसके पास 100 सेब था। तो मतलब मुझसे किसका डाटा पूछा जा रहा है, मुझसे 100 का डाटा पूछा जा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं समझ गया कि सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि किसका डाटा दिया हुआ है और किसका डाटा निकालना है। तो सामने पता लग रहा है कि मुझे किसका डाटा दिया, बचे, मतलब 60 का डाटा दिया हुआ कि नहीं दिया, और किसका डाटा पूछा जा रहा है, 100 का डाटा पूछा जा रहा है। तो बस थर्ड स्टेप क्या होता है बताओ, जिसका डाटा दिया हो, देखो 60 का डाटा दिया हो, न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, हमेशा ऊपर। तो 60 का डाटा दिया तो 60 कहाँ लिखा मैंने, नीचे। और किसका डाटा पूछा जा रहा है, 100 का डाटा पूछा जा रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, 100 कर दिया। अब देखो 0 से 0 कर दिया। टेबल मुझे मेरे अच्छे हैं तो मैं बोल दूंगा 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। तो स्टार्टिंग में एग्जामर के मुताबिक उसके पास कितने पैसे थे, 700 सेब थे। तो क्वेश्चन क्या आ गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस क्वेश्चन में 60 का डाटा दिया हुआ था और 100 का डाटा निकालना था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। पर आपको कोई भी डाउट होगा, कुछ भी आपके दिमाग में होगा कि नहीं हमें समझ नहीं आ रहा है, क्या करें, तो भाई कमेंट करो ना। कमेंट करोगे तो मुझे पता लगेगा आपको क्या लग रहा है। आपको और डिटेल में चाहिए तो मैं और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसे क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि लो लेवल का क्वेश्चन आए आप वैसे ही सोचें, जब हाई लेवल का क्वेश्चन आए आप ऐसे ही सोचें। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ पर्सन स्पेंड्स 3500 पर मंथ, एक व्यक्ति प्रति माह 3500 रुपया खर्च करता है। क्लियर हो गया। तो मतलब एक पर्सन है, डेट इज मतलब स्पेंड करता है, मतलब खर्च करता, कितना खर्च करता है, 3500। ये क्या खर्च क्या आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ टच करना है, बोलो। बिल्कुल नहीं करना सर, तो हमने छोड़ दी न्यूमेरिकल वैल्यू। हमें तो पहला स्टेप फॉलो करना है कि हमें सोचने के लिए क्या दिया है। तो बोल रहा है कि एंड सेव, वो कितना सेव करता है, 12.5% ऑफ द इनकम। वो कितना सेव करता है, 12.5% क्या करता सेव। जैसे परसेंटेज आ गई दिमाग में, तो वो अपनी आय का कितना परसेंट सेव करता है, 12.5% क्या करता है, बचत करता है। तो क्या आ गया, सेव आ गया, मतलब क्या आ गई, बचत आ गई। तो वो कितनी बचत करता है, बोलो, 12.5% की क्या करता है, बचत करता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब मुझे सोचना किस में, हमेशा परसेंटेज में। तो मुझे बताओ कि बचत कैसे होती है, कि मेरी कोई आय होगी तो मैं अपनी आय का क्या कर सकता हूँ, या तो बचत कर सकता हूँ या तो क्या कर सकता हूँ, खर्च कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो चलो आइए सोचते हैं। तो मुझे बताओ उसकी जो इनकम होगी, उसकी जो आय होगी, पहला स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, उसकी जो आय होगी वो अपने आप में कितनी होगी, 100 होगी। तो वो कितना बचत करता है बोलो, तो 100 का 12.5% कितना होता है, 12.5 होता है। तो मैंने लिख दिया 12.5। तो नेचुरल है वो कितना खर्च करता होगा, तो वो कितना खर्च करता होगा, बोलो 87.5 खर्च करता होगा कि नहीं करता होगा। 100 में से अगर 12.5% क्या करता है, मतलब 12.5 क्या करता है, बचत करता है, तो मैंने लिख दिया 12.5 बचत करता है। और वो कितना खर्च करता होगा, तो 100 में से 12.5 जाते हैं तो कितना बचत खर्च करता है, वो 87.5 खर्च करता है। क्लियर हो गया। पहला स्टेप फॉलो कर लिया। अब सेकंड स्टेप, किसका डाटा दिया हुआ है और किसका डाटा निकालना है। तो हमें किसका डाटा दिया, सामने लिखा हुआ खर्च करता 3500। तो सामने लिख रहा है कि मुझे किसका डाटा दिया हो, मुझे तो भाई 87.5 का क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है। 87.5 का डाटा दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ है। और हमसे मंथली इनकम पूछ रहा है, मतलब 100 का डाटा जानना चाहता है कि नहीं जानना चाहता है। तो हमसे किसका डाटा पूछा जा रहा है, उसकी मंथली इनकम पूछ रहा है, मतलब मासिक आय पूछ रहा है। तो मैं समझ गया कि मुझे किसका डाटा दिया हुआ है, मुझे 87.5 का क्या दिया हुआ, डाटा दिया। खर्च का डाटा क्या दे दिया है, मेरा तो भाई खर्च आया 87.5। तो सेकंड स्टेप में मुझे पता लग गया कि 87.5 का डाटा दिया हुआ है और 100 का डाटा पूछ रहा है। तो पेपर में आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, ऊपर। तो मुझे किसका डाटा दिया, मुझे दिया 87.5 का डाटा दिया हुआ। जिसका डाटा पूछे जाए उसे क्या करते हैं, डिवाइड, और जिसका
डाटा पूछा जाए, मतलब 100 का डाटा पूछा जा रहा है, तो मतलब आय का डाटा पूछा जा रहा है, मल्टीप्लाई भी करती है 100 करती है। चलो आप इसको सॉल्व करते हैं। देखो जब भी पॉइंट हटता है, ये पॉइंट हटता तो उसका 10 कहाँ चला जाता है ऊपर। अब काटना आपने, देखो इसके पीछे 5 है ना, तो 5 से काटो, या 25 से काटना, 25 से काटो, देखो 5 से काटता हूँ। 5 1 जा 5, 3 कैरी गया, 5 7 जा 35, 2 कैरी गया, 5 5 जा कितना होता है 25 होते हैं, और 5 से काटा कितना आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, अब देखो 25 का टेबल आता है मुझे, देखो 25 का टेबल ना याद कर लो, मैं बोल रहा हूँ काम आएगा आपको। देखो 25 7 जा 175 होते हैं, और 25 4 जा कितने होते हैं, बोलो 100 होते हैं। अब 7 से 35 कट रहे हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा कितना होते हैं 35 होते हैं, जो कितना आ गया 0 0 आ गया, और 4 2 जा कितना होते हैं 8 होते हैं, और कितना आ गया हमारे पास 500 आ गया, और 8 5 जा कितना होता है, बोलो 40, और 2 जीरो लगा दी, मतलब उसकी जो आय होगी वो अपने आप में कितनी होगी, 4000 होगी। मतलब क्या आ गया आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बड़ा ही आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से उसको भी कर लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल, देखो ऐसे आ गया, देखो बोले किसी संख्या का 2/3% दे दी। देखो मैंने जानबूझ के नहीं ये वाली परसेंटेज इस्तेमाल की है कि आपको डरना नहीं ऐसी परसेंटेज आ जाए, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के ये वाली परसेंटेज लिखी हुई है कि ताकि ऐसा सा अगर अग्निवीर में आ गया, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है ना, आप ये छोड़ आओ तो मैं नहीं चाहता कि आपका बेस कमज़ोर हो, ठीक है। तो ऐसी परसेंटेज आए तो डरना नहीं है। तो मैं बताता हूँ, वैसे इसकी ना रेशियो फॉर्म में बनाया जाता है, बड़ी शॉर्ट ट्रिक के हैं ना, मैं ज़्यादा आपको घुमाना चाहूँगा क्योंकि बेस लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपको, तो बेस लेवल से समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 16 2/3% लूँ, इन एनी नंबर इज 500। तो मैं किसी संख्या का ना 16 2/3% निकालूंगा, तो वो किसके बराबर है, बोले वो 500 के बराबर है। अच्छा वो 500 का डाटा वो समझ गए ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या है। तो किसी संख्या का 16 2/3% क्या है, बोला 500 है, तो वो संख्या क्या है। तो आप देखो, अगर आप क्या मानोगे, देखो खुद ही बोलो, तो आप आपके मुताबिक संख्या क्या हो जाएगी, बोलो आपके मुताबिक संख्या क्या हो जाएगी, बोलो आपके मुताबिक संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। पर 100 का 16 2/3% लिखोगे तो आप कैसे लिख पाओगे, 16 2/3%, तो आपको थोड़ा कम अनकंफर्टेबल लगेगा ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। हाँ ऐसे लिखा होता कि किसी संख्या का 25%, तो आप लिख देते कुछ 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है। पर ये ऐसी फॉर्म में आ जाए ना, डरना नहीं है, पहले इसको सॉल्व करना है। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 316 या कितना होते हैं 48, और इसको प्लस कर देना तो कितना हो गया 50, तो 50 अपॉन कितना आ गया 3% आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब देखो जरूरी नहीं कि संख्या आपने 100 माननी, क्योंकि आप खुद में सोच रहे हो ना, खुद में सोच रहे हो तो प्रॉपर आप सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। तो अब आपने क्या करना है कि कभी भी इस फॉर्म में आ जाए तो नीचे जो वैल्यू लिखी होगी, जो भी लिखी होगी, यहाँ पर 3 लिखा ना, तो आपने क्या संख्या क्या माननी है, 300 मान लेनी कि प्रॉपर कट जाए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर नीचे क्या आ जाता 4 आ जाता, तो आपने संख्या क्या मान लेनी है 400 मान लेनी है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हम सोच रहे हैं ना, तो मुझे पता कि मैक्सिमम वैल्यू अपने आप में 100% हो रही है, तो मैं 100 लेके चल रहा हूँ उसको एक्चुअली। पर 100 से क्या होता है, प्रॉपर 100 से 100 कट जाता, तो वो आंसर हमारा प्रॉपर आ जाए। जैसे 100 का 25% बोलूँ, देखो 100 का 25% निकालते तो सीधा मैं 25 क्यों बोल देता हूँ। देखो 25 बटा क्या हो जाता है 100 हो जाता है, तो 100 से 100 कट जाता है, तो मैं बोल देता हूँ कि 100 का 25% कितना 25। क्लियर हो गया। अब 100 का 50/3% निकालोगे, तो निकालते हैं, देखो 100 का 50/3% निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 50 बटा कितना आ गया 3, परसेंटेज आती है 100 का आता है नीचे, देखो 100 से 100 कट गया, तो 100 का 50 बटा कितना आएगा, 100 का 50/3% कितना आएगा 50/3 आएगा। तो आप माइनस प्लस नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो होता क्या है कि आपको तो मान रहे हो 100 मान रहे हो, तो आपको नीचे वाला खत्म करना है। तो जब भी आपको इस फॉर्म में परसेंटेज आए, तो पहले आपने इसे सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व किया तो कितना आ गया 50 बटा कितना आ गया 3 आ गया, और नीचे जो लिखा होगा, नीचे अगर 4 होगा 5 होगा 6 होगा 7 होगा जो भी होगा, उतना आपने मान लेना 2 जीरो के साथ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ 3 लिखा हुआ, तो मैंने वो संख्या कितनी मान ली 300 मान ली। स्टेप 1 फॉलो कर रहा हूँ। अब देखो 300 का 50/3% निकालना आपने, तो परसेंटेज 3800 का आता है नीचे, देखो नीचे 300 से क्या हो गया 300 कट गया, तो 300 का 50/3% कितना होता है, बोलो 50 होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब है ना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो 300 का 50% कितना होता है, 300 का 50/3% कितना होता है दोस्तों, कितना होता है 50 होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अब चलो जी आगे करें, क्वेश्चन करें।
चलो जी आगे करते हैं। तो अब हमें किसका डाटा दिया, खुद बोल दो, अब हमें किसका डाटा दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि किसी संख्या का 16 2/3% निकालूं, वो 500 है। पर आपने भाई उस संख्या का 16 मतलब आपने मुताबिक वो संख्या कितनी मानी, 300 मानी, और 300 का 16 2/3% निकाला तो वो कितना आया, 50 आया। तो 50 का डाटा क्या दे दिया, खुद बोल दो, 500 दे दिया कि नहीं दे दिया। और हमसे वो संख्या पूछ रहा, मतलब 300 का डाटा पूछ रहा कि नहीं पूछ रहा है। तो बस स्टेप 3, जिसका डाटा दिया हो उसे कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो 50 का डाटा दिया तो 50 कहाँ लिखा, नीचे। और 300 का डाटा पूछा तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, 300 कर दिया। तो 0 से 0 काटा, 5 से कटा, कितना आ गया, 10। और 3010 कितने होते हैं दोस्तों, 300 मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 3000 आ गया। तो मतलब आपके मुताबिक वो जो संख्या है वो कितनी है, 3000 है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो डरना नहीं है। क्लियर हो गया ना, सर ने तो बोलना 100 से वैसे कराया तो ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप फंस जाओगे। ठीक है, अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ नंबर व्हेन रिड्यूस बाय 10% एंड गिव 30, बोले एक संख्या का 10% परसेंटेज आएगी तो सोचना है, कम करने पर 30 प्राप्त होता है। तो 30 क्या आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, इसके साथ टच नहीं करना। तो चलो परसेंटेज आ गई, सोचते हैं। तो आपके मुताबिक जो संख्या होगी वो कितनी होगी, जो नंबर होगा वो अपने मुताबिक कितना होगा, 100 होगा। अब 100 का 10% लूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि एक संख्या को 10% कम करने पर, तो आपके मुताबिक संख्या कितनी है, 100। तो 100 का 10% लिए क्या आ गया, 10 आ गया। और 10 क्या बोला, कम करने पर, तो 100 में से 10 कम कर दिए तो वो संख्या क्या बन गई, बोलो 90 बन गया कि नहीं बन गया, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर बोलता कि ज्यादा करने पर, तो ज्यादा करने पर तो 100 में से 10 मिला देता तो कितना हो जाता है, 110 हो जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। फॉर एग्जाम्पल बोला किसी संख्या का 10% कम करने पर, तो परसेंटेज आ गई, आप सोच सकते हो। तो आपके मुताबिक संख्या क्या होगी, 100 होगी। तो 100 का 10% कम किया तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। तो 10 कम किया तो कितना हो गया, 90 हो गया। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा 30 प्राप्त होता है, तो 30 क्या आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। तो मैं समझ गया कि 90 का डाटा क्या दे दिया, 30 दे दिया कि नहीं दे दिया। और हमसे क्या पूछ रहा है, संख्या है, मतलब 100 का डाटा पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। बस देखो स्टेप 1 में आपने बड़े अच्छे से सोचा, आपके मुताबिक संख्या कितनी, 100, 100 का 10% लिया, 10 10 कम भी कर दिया, कितना हो गया, 90 हो गया। अगर एग्जाम्पल बोलता ज्यादा कर दिया तो मैं ज्यादा कर देता। अगर सीधा बोल देता कि 100 किसी संख्या का 10% 30 है, तो मैं बोलता 100 का 10% 10, और 10 की वैल्यू क्या दे देता, वो 30 दे देता। मैं समझ आता कि 10 का डाटा दिया हुआ है। पर उसने बोला कम करने पर 30 प्राप्त होता है। मैं समझ गया कि मुझे किसका डाटा दिया हुआ है, 90 का डाटा दिया हुआ है। मैंने काम किया तो 90 हुआ, तो 90 का डाटा क्या दे दिया, 30 दे दिया, और 100 का डाटा पूछा जा रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, ऊपर। 90 का डाटा दे दिया तो 90 का लिखूंगा नीचे, और 100 का डाटा पूछा तो मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। तो 0 से 0 कटा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया, 100 बटा कितना आ गया, 3। और इसको काटूंगा ना, लगभग 33.33 क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बड़ा ही आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से इसको भी टैकल किया। दोस्तों कमेंट करना, जो भी प्रॉब्लम होगी, कैसी भी प्रॉब्लम होगी, मैं पूरा अच्छे से आपको समझाने की ना अच्छे से कोशिश करूंगा। अभी करते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो बड़ा इजी सवाल है ये भी, बस आपको पढ़ना है। परसेंटेज परसेंटेज दी हुई ना, बस करते जाओ। देखो क्या बोल रहा है, देखो, राधा राधा स्पेंड्स 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड। मतलब राधा है, अब देखो परसेंटेज आ गई ना, तो आपके दिमाग में क्या घुस जाना चाहिए, आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए 100 घुस जाना चाहिए। तो 100 घुस गया। तो राधा अपनी इनकम का 40% खाने पे खर्च करती है। तो राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करती है। तो मुझे बताओ कि जो राधा की जो इनकम होगी वो अपने आप में कितनी होगी, 100 होगी। तो वो भोजन पे कितना खर्च करती है, भोजन मतलब फूड पर कितना खर्च करती है, बोलो 40% करती है। तो 100 का 40% लिए तो कितना आ गया, 40 आ गया कि नहीं आ गया। और आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आगे क्वेश्चन लिखा है कि 20% उन्हें हाउस रेंट और 20% घर के किराए पर करती है। तो घर पर कितना खर्च करती है, मतलब हाउस पर कितना खर्च करती है, हाउस पर करती है 20%। तो 100 का 20% अपनी आय का 20% करती है तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 10% किस पे खर्च करती है, इंटेनमेंट, मतलब बोला जाए तो किस पे, मनोरंजन पर खर्च करती है। ठीक है, इंटरटेनमेंट। ठीक है, तो मनोरंजन आ गया, तो मैं लिख देता हूँ इंटरटेनमेंट।
एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो इस पर खर्च करती है कितना, 10%। 100 का 10% कितना होता है, 10 इस पर खर्च कर देती है। देखो मैं सोचा, देखो पहला स्टेप भी फॉलो कर रहा हूँ। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एंड 10% ऑन द कार, और अपनी कार पर कितना खर्च करती है, 10% कार पर खर्च करती है। तो मैं लिख देता हूँ कार पर भी खर्च करती है वो 10%। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। तो राधा की जो इनकम होगी, जो आय होगी, वो अपने आप में कितनी होगी, 100 होगी। तो ये लिख दिया, 100 लिख दिया। तो वो 40 रुपया किस पे खर्च कर देती है, भोजन पर। 20% मतलब घर पर 20 रुपये खर्च कर देती है। 10 पर एंटरटेनमेंट पर खर्च कर देती है, मनोरंजन पर खर्च कर देती है। कार पर कितना खर्च करती है, 10 रुपये खर्च करती है। आगे क्वेश्चन हमें ना न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, वो सेविंग कितनी करती है महीने की, तो हमें बचत लिख दी है। तो बचत की क्या दे दी है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है। कितना दे दिया, 1500 क्या दे दी है, वो बचत करती है। न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ टच नहीं करना। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन हर सैलरी पर मंथ, उसकी जो सैलरी है वो पर मंथ कितनी है। तो मैं तो समझ गया कि उसकी सैलरी पूछी जा रही है, मतलब 100 का डाटा पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। तो नेचुरल हमें ये पता करना सेकंड स्टेप में कि किसका डाटा दिया, तो हमें बचत का डाटा निकालना। मतलब देखो, तो 100 रुपये से अगर 40 रुपया वो फूड पर खर्च कर देती है, 20 रुपया घर पर खर्च कर देती है, 10 रुपये मनोरंजन पर खर्च कर देती है, और 10 रुपये कार पर खर्च कर देती है, तो टोटल वो कितना खर्च कर देती है, 40 20 कितना होता है, 60 70 80। तो 80 रुपये क्या कर दिया उसने, लगभग खर्च कर दिया ना अपनी आय का। तो उसके पास जो बचत बची, तो बचत कितनी होगी, 100 में से 80 गए तो कितनी बचत होगी, 20 होगी कि नहीं होगी। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। तो मैं समझ गया कि 20 का डाटा क्या दे दिया, बोलो 1500 दे दिया कि नहीं दे दिया है। तो बस, तो थर्ड स्टेप करते हैं, जिसका डाटा दिया होगा, मतलब 20 का डाटा दिया तो 20 का आएगा नीचे, और उसकी आय पूछ रही है तो मल्टीप्लाई वे कर दूंगा, 100 कर दूंगा। 20 से काटा 25 जा 100 होते हैं, और 15 5 जा कितना होते हैं, बोलो 75 होते हैं। तो मतलब क्या, कि राधा की जो इनकम होगी वो एग्जामर के मुताबिक कितनी होगी, 7500 होगी। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो थोड़ा सा लंबा भी क्वेश्चन आया, थोड़ा सा इतना भी मतलब टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन था। तो पर मेरा काम है कि आपको छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आप वैसे ही सोचें, और बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आप वैसे ही सोचें। तो मेरा पूरा लक्ष्य इसी पे ही था। चलो भाई, अगला क्वेश्चन करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो बार बार इस वीडियो को देखो, रिपीट कीजिए, आपको आ जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जानबूझ के डाला हुआ क्वेश्चन, पर ईजी क्वेश्चन है, तो ये आपके थोड़े से नैन चक्षु खोलेगा आपके, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20%। मतलब दो संख्याओं का क्या निकालूं, बोला मैं, दो संख्याओं का मैं अंतर निकालूं। देखो क्या बोला, दो संख्याओं का क्या निकालूं, अंतर निकालूं। वो क्या होता है, जो अंतर होता है ना, वो बड़ी संख्या का, देखो बड़ी संख्या का 20% है। तो परसेंटेज आ गई तो दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, 100 आ जाना चाहिए। अब ये 20% किसका अंतर है, जो हमारा जो अंतर है, दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 20% है। किसका 20% है, बोलो, बिगर नंबर, बड़े नंबर का 20% है। तो बस कंपैरिजन किससे हो रहा है, बताओ, बिगर नंबर से कंपैरिजन हो रहा कि नहीं हो रहा। बिगर नंबर मतलब क्या, बड़ी संख्या से कंपैरिजन हो रहा कि नहीं हो रहा, बड़ी संख्या से कंपैरिजन हो रहा कि नहीं हो रहा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। बड़ी संख्या से क्या हो रहा है, बताओ, कंपैरिजन हो रहा कि नहीं हो रहा। तो बड़ी संख्या अपने आप में कितनी होगी, बताओ, बड़ी संख्या अपने आप में कितनी होगी, 100 होगी कि नहीं होगी। और बोला कि दो संख्याओं का जो अंतर है, मतलब हमें क्या दे दिया, अंतर दे दिया, दो संख्याओं का क्या दे दिया, अंतर दे दिया, मतलब डिफरेंस दे दिया। सोचना है, परसेंटेज तो सोचना है। अंतर दे बोला वो 20% है। वो कितना परसेंट है, 20% है। किसका, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई आपके मुताबिक, कितनी आ गई, 100 आ गई कि नहीं आ गई। और 100 का 20% निकाला कितना होता है, बताओ, 20 होता है। तो अंतर पता लग गया कि अंतर कितना है उनके बीच में, 20 का अंतर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या मैं छोटी संख्या निकाल सकता हूँ, क्या मैं स्मॉल नंबर निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो सर। आप छोटी संख्या तो निकाल ही सकते हो। क्यों, आपको पता है बड़ी संख्या कितनी है, 100 है। आपके मुताबिक उनके बीच में अंतर कितना, 80 है। तो छोटी संख्या कितनी होगी, बताओ, सॉरी, अंतर कितना, 20 है। तो छोटी संख्या कितनी होगी, 80 होगी कि नहीं होगी। 100 में से 80 गया, 20 बचेगा कि नहीं बचेगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब क्या बोला, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज
20% ऑफ द बिगर नंबर। दो संख्याओं का जो अंतर है वो बड़ी संख्या का 20% है। तो स्टेप 1 फॉलो किया मैंने, तो मेरे मुताबिक बड़ी संख्या कितनी आएगी 100। 100 का 20% निकाला 20, पर वो जो 20 है वो अंतर है तो अंतर लिख दिया। तो ना जो बड़ी संख्या 100 है तो अंतर 20 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, 100 में से 20 गया कितना होगा, 80 होगा कि नहीं होगा। तो छोटी संख्या कितनी है कि 80 आ गई। तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी दे दी, देखो यदि छोटी संख्या 20 है तो मतलब 80 का डाटा दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, और बड़ी संख्या पूछ रहा मतलब 100 का डाटा पूछ रहा कि नहीं पूछ रहा है। तो बस जिसका डाटा दिया हो 80 का डाटा दिया 80 का लिखूंगा नीचे स्टेप थर्ड, और जिसका डाटा पूछा हो 100 का डाटा पूछा 100 से मिलते, 0 से 0 काटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 से काटा कितना आ गया दोस्तों 25। तो बड़ी संख्या एग्जामर के मुताबिक कितनी है 25 है, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको स्टेटमेंट पढ़ने आ जाए, कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ टच नहीं करना है। जब भी परसेंटेज में दिया हो डाटा तो आपने सोचना है। आप जितना प्यारा सोचोगे ना उतना आप फास्ट कर पाओगे। क्लियर हो गया कि नहीं। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल ऐसे हैं कि आपको ना ऐसे क्वेश्चन ना सीधे सीधे आ जाते हैं। परसेंटेज में डाटा दिया होता है ना, और आपसे परसेंटेज में डाटा पूछ लेता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बस ये बड़े सिंपल होते हैं। बस परसेंटेज में डाटा दिया तो आप सोच लोगे। देखो बड़ा सिंपल है। देखो इफ एक्स इज लेस देन वाई वाई 20%, एक्स वाई से 25% कम है, मतलब एक्स का जो कंपैरिजन है वो किससे हो रहा है, वाई से हो रहा है। तो वाई से हो रहा है तो वाई अपने आप में कितना होगा बताओ, 100 होगा कि नहीं होगा। और बोला x क्या है, y से 25% कम है। तो मतलब क्या 100 का 25% कम कितना होता है, 25 कम होता है। तो x कितना होगा, तो 100 में से 25 गया तो x कितना होगा बताओ, 75 होगा कि नहीं होगा। सर बिल्कुल होगा। तो x y से अगर 25% ज्यादा होता तो y मेरे मुताबिक कितना होता, 100 होता कि नहीं होता। तो 100 का 25% कितना होता, 25। तो ज्यादा होता मैं 125 कर देता, पर यहां पर क्या बोला हुआ है कम है, तो मैंने क्या कर दिया 75 कर दिया। अगर बोला था कि एक्स वाई का 25% है, सिर्फ यही बोला था 25% है, तो मैं क्या लिखता वाई कितना होता 100, तो एक्स कितना होता 25 होता। क्लियर हो गया। सारा खेल किसका है, स्टेटमेंट का है, पढ़ने का है। आप कैसे पढ़ते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी नहीं है, तो इसी इसी में जो हमने सोचा इसी में वो पूछेगा हमसे। हमसे क्या पूछ रहा है कि y एक्सीड वाई एक्स, मतलब उल्टा पूछेगा। अब y x से कितना अधिक है, देखो y जो y है वो x से कितना अधिक है, बताओ कितना अधिक है भाई, 25 तो अधिक है, पर परसेंटेज में नहीं आया है, पर एक्चुअली हाँ कम भी 25 ही कम है, पर 100 से कम हो रहा तो 25% कम है। पर अब क्या है वाई एक्स से उल्टा पूछ रहा है, वाई एक्स से कितना ज्यादा है बोलो भाई 25 ज्यादा है। पर अब जो ये 25 ज्यादा है वो किससे ज्यादा हो रहा है बताओ, अब उल्टा हो गया। पर किससे ज्यादा हो रहा है, जो 25 ज्यादा हो रहा है वाई वो किससे ज्यादा हो रहा है, एक्स से हो रहा है, 75 से हो रहा है। तो हाँ पर देखो अब हमें किस में डाटा किस में पूछा हुआ, परसेंटेज में पूछा हुआ कि नहीं पूछा। तो हमारा जो पार्ट 1 जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको परसेंटेज कन्वर्ट टू परसेंटेज सिखाया है कि नहीं सिखाया, प्रतिशत में बदलना सिखाया कि नहीं सिखाया, बिल्कुल सिखाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का क्या दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखो अच्छे से, वो वीडियो समझ आएगी तो पार्ट 2 समझ आएगा, पार्ट 2 समझ आएगा तो पार्ट 3 समझ आएगा, पार्ट 3 समझ आएगा तो रेशियो समझ आएगी, रेशियो समझ आएगी तो प्रॉफिट एंड लॉस समझ आएगा, लाभ और हानि समझ आएगा, लाभ और हानि समझ आएगा तो साधारण ब्याज समझ आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज समझ आएगा, टाइम एंड वर्क समझ आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस समझ आएगा, आयु के क्वेश्चन बनेंगे, साझेदारी के क्वेश्चन बनेंगे, मैंसुरेशन के क्वेश्चन बनेंगे। सारा इसी बेस के ऊपर डिपेंड है। अब देखो अब समझते देखो y क्या है वो x से कितना ज्यादा है, बोला भाई 25 ज्यादा है, पर किससे ज्यादा हो रहा है 75 से। पर ये 25 ज्यादा है ना, वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में जानना चाहता है। तो बताओ जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। तो 25 ज्यादा, 25 कहाँ आएगा ऊपर, किससे ज्यादा हो रहा है 75 से ज्यादा हो रहा है, 75 कहाँ आएगा नीचे, और मल्टीप्लाई भी कर दिया 100 कर दिया बस। तो मतलब क्या हमसे क्वेश्चन था कि x इज लेस देन y इज y 25%, तो y अपने आप में कितना हो गया 100 हो गया, तो x 25% कम है तो कितना हो गया 75। अब उल्टा पूछ रहा है कि y x से कितना ज़्यादा, भाई 25 ही ज़्यादा है, पर अभी जो ये ज़्यादा हो रहा है वो 75 से ज़्यादा हो रहा है। तो अभी हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इस 25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो किसी चीज़ को प्रतिशत में बदलते हैं तो उसकी वैल्यू कहाँ लिखी जाती है ऊपर। तो 25 कहाँ लिखा ऊपर, 75 से ज़्यादा, 75 कहाँ गया नीचे, और मल्टीप्लाई भी 100 कर दिया। अब 25 का टेबल तो याद ही कर लो, 25 बन जब 25 कम 25, 25 तीन कहते तो 75, तो कितना आ गया 100 बटा कितना आ गया 3, और काटा तो कितना आ गया 33.33%। क्या है दोस्तों ज़्यादा है वाई एक्स से। तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन होता है और उल्टा करके आपसे पूछा जाता है। क्लियर हो गया। 25% ही आंसर मत दे देना, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कम हो रहा है वो 100 से कम हो रहा है, तो 25% कम हो रहा है। 100 का 25 कितना होता है 25% होता है, बट
75 का 25 जो 25 जो होता है 75 का कितना होता है दोस्तों, 33.33% होता है ये एक्चुअली। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप देखो, आप खा जाओगे। देखो वहाँ पे तो वो बोले ए हाइट इज 10% मोर देन बी, तो मतलब बी से कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है तो बी की जो ऊंचाई होगी वो अपने आप में कितनी होगी बताओ, 100 होगी कि नहीं होगी। तो ए की जो ऊंचाई है वो क्या है, 10% क्या है, ज़्यादा है। किससे ज़्यादा, बी से। तो बी अपने आप में कितना आ गया, 100। तो ए की ऊंचाई के 10% ज़्यादा, तो 100 का 10% कितना होता है, 10। तो ए की ऊंचाई कितनी होगी बताओ, ए की ऊंचाई 110 हो जाएगी। अब उल्टा पूछेगा आपसे, देखो बी की ऊंचाई ए से कितना प्रतिशत कम है, तो भाई कितना कम है, बी की ऊंचाई ए से कितना कम है बताओ, कितना कम है भाई, 10 कम है। अब जो ये 10 कम हो रहा है किससे कम हो रहा है, 110 से कम हो रहा है। अब जो ये 10 कम हो रहा है वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में जानना चाहता है। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। 110 से कम हो रहा है, 110 कहाँ गया, नीचे, और मल्टीप्लाई करती है 100 करती है। तो 0 से 0 काटा, 11 से इसको काटोगे, 11 9 कितना होता है 99, बच्चा पॉइंट लगे 0 तो वो 10 हो जाएगा, फिर से 0 चाहिए तो 0 यहाँ लग जाएगा। तो लगभग कितना परसेंट कम है, इसको सॉल्व कर लेना आराम से। तो 9.09% क्या है दोस्तों, कम है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं होगा, कैलकुलेशन आंसर के पीछे मत भागो, कंसेप्ट क्लियर करो। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए तो पेपर में आराम से आपके मार्क्स बन जाएंगे। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो वही क्वेश्चन आगे देखो, इफ ए इनकम इज 40% लेस देन द बी इनकम, मतलब ए की आय बी से 40% कम है, तो मतलब क्या, बी की आय अपने आप में कितनी होगी, 100 होगी। तो 40% कम है तो 40, 100 का 40%, 40 कम है तो कितना हो गया, 60 हो गया। अब उल्टा पूछेगा, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो भाई बताओ बी की आय ए से कितना अधिक है, बोलो 40 से अधिक है। पर अब जो अधिक आ रही है वो किससे आ रही है, 60 से अधिक आ रही है। तो जब भी किसी की परसेंटेज बनाई जाती है उसे क्या लिखा जाता है, ऊपर। 40 से अधिक है तो 40 की परसेंटेज बनानी, उसे क्या लिखना, ऊपर। किससे अधिक है, 60 से, तो 60 का आगे नीचे, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 कर दिया। 0 से 0 काटा, 2 से काटा 2, 2 से काटा 3, तो लगभग आ गया 200 बटा कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 से काटोगे, 3 6 जा 18, 2 आ गया। 3 6 जा 18 बचा, फिर से 2 पॉइंट लगा, फिर से 0 आ गया। 3 6 जा 18, तो लगभग आ गया 66.6666% क्या है बोलो, अधिक है। तो कैलकुलेशन क्या बोल रही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और आप चाहते हो कि मैं संडे को भी क्लास लूं, तो भाई कमेंट तो करना पड़ेगा आपको। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कुछ ना कुछ मुझे, अगर मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ या कुछ मुझे राय देनी है, सजेशन देनी, बताओ, मुझे राय दो कि मैं कैसे पढ़ाऊँ, कैसे क्वेश्चन लेके आऊँ। अगर आप बताओगे तो ही मैं ले आ पाऊँगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आपका मतलब फीडबैक का मैं इंतजार करूँगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ द इनकम ऑफ द राम इज 12.5%, क्या है, मोर है, किससे मोर है, श्याम से। तो राम की आय श्याम से इतना अधिक है, तो बताओ श्याम की आय कितनी होगी बताओ। तो श्याम की आय कितनी होगी, 100 होगी। अब देखो राम की आय कितनी होगी बताओ, वो बोला 12.5% ज़्यादा, तो 100 का 12.5 कितना होता है, 12.5 होता है। तो राम की आय कितनी होगी बोलो, 12.5 कितनी होगी, 112.5 होगी कि नहीं होगी, भाई सर बिल्कुल होगी। अब उल्टा पूछेगा आपसे, इनकम ऑफ द श्याम लेस देन द ऑफ द राम, तो आप कितनी कम है, मतलब बताओ कितनी कम है, खुद ही बोल दो भाई 12.5 ही कम है। पर अब जो ये कम हो रही है वो किससे कम हो रही है, 112.5 से कम हो रही है। तो अब 125 का क्या पूछा जा रहा है, 12.5 का क्या पूछा जा रहा है, डाटा पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा रहा है। तो जब भी किसी की परसेंटेज पूछी जाती है उसे क्या लिखा जाता है, ऊपर। इतनी कम है उसकी परसेंटेज पूछी जाती है उसे क्या लिखा, ऊपर। किससे कम है, 112.5 से कम है, तो 112.5 का आगे नीचे, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 कर दिया। अब देखो पॉइंट के बाद एक टर्म, पॉइंट के बाद एक टर्म कट गया। अब देखो 5 से कट जा रहे हैं तो 5 से काट दो। देखो 5 से काटा, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी गया, 5 5 ज़ा 25, 25 आ गया। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी गया, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी गया, और 5 5 ज़ा 25 आ गया। अब देखो मैंने बोला ना 25 का टेबल आपको याद होना चाहिए। देखो 25 1 जा 25, 25 9 जा 25 9 से कितना होते हैं, 1225 होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 100 अपॉन कितना आ गया, 9 आ गया। और अब देखो 9 से काटो, 9 11 जा 11 होता है 99, बच्चा कितना, एक एक बचता है, उसे कहाँ लिखते हैं, ऊपर। 9 का आ जाता है नीचे, तो लगभग कितना कम है, 11 1/9% कम है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एक्चुअली ये ऐसे लिखा होना चाहिए था। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आंसर आ गया बोलो, क्या आंसर आया इसका, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है और वीडियो को आपका मेरा काम अच्छा लग रहा है तो कमेंट तो जरूर ही करना। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।